कितने सालों से जम्मू कश्मीर में काम करने वाले कामगारों के मिनिमम वेजेस को, उनके वेजेस को बढ़ोतरी करने के लिए जायजा नहीं लिया गया, जो कि जरूरी है एक्ट के मुताबिक। यहाँ तशरीफ लाया, आप यहाँ तक आए मसरूफियात के बावजूद। मैं सबसे पहले उस इशू के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक है हमारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, स्कीम वर्कर्स, जो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले हैं और बदकिस्मती से आज तक वो एहतजाज करते रहे। बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे। वादों के बावजूद आज तक भी मिनिमम वेजेस एक्ट जिसका चर्चा है, खास तौर पर मौजूदा इंतजामिया हर रोज करती आई है कि जो पहले कानून यहाँ नाफिज नहीं थे, हमने ही यहाँ नाफिज किया, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट का भी नाम लिया जाता है, वो अभी तक भी लागू नहीं। इनके कहने मुताबिक जो रुकावटें थी 370 की वगैरह, वो सब उन्होंने दूर कर दी। तो लेकिन जहां तक आवाम को रिलीफ देने का सवाल है, जो पहले भी मांग थी जम्मू कश्मीर के सारे ट्रेड यूनियंस की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, कि भाई जहां तक उजरत का सवाल है, इसको सियासी कलर ना दिया जाए, बल्कि यहाँ के मजदूरों को भी, यहाँ के कामगारों को भी, मेहनत करने वालों को, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स में हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए। उनको उतना मिलना चाहिए कि वो सांस ले सके और अपने परिवार को पाल सके। लेकिन अभी आज चंद दिन पहले मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के आने एक दिन पहले 23 अप्रैल को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि मिनिमम वेज को बढ़ाया जाएगा 225 से 300 तक। मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, क्या कर्म किया है इस सरकार ने। पहले कानून खुद बता रहा है कि जहां तक मिनिमम वेजेस का ताल्लुक है, कुछ सालों के बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। वो रिवीजन क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। ये जो वेजेस किसी को मिलते हैं वो ऐश करने के लिए नहीं, बाल बच्चे पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, रूखी सूखी रोटी देने के लिए। अब ये बताइए कि जब बाजार, जो एक्ट कहता है, जो कानून कहता है कि भाई जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो उसका बतदरीज इजाफा होना चाहिए, इसका जायजा लेना चाहिए। अब इस एक्ट के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि वेजेस बढ़ाए जाते, और उसमें ये नहीं, मसलन अभी जो इन्होंने ये किया है, बढ़ोतरी की है 300 तक। आपसे मेरा सवाल है, सरकार से सवाल है, इन्फ्लेशन की रेट कहां पहुंच गई है यहाँ? अब ये 300 कहीं खर्च करने हैं। कौन सा शख्स आज के महंगाई के वक्त में 300 पर अपने अयाल को पाल सकता है, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकता है, अपने बच्चों को तालीम दे सकता है? एक तो ये, और दूसरा ये सवाल, जो स्कीमों में काम करने वाले हैं, मसलन आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, एनएचएम में और काम करने वाले, एचडीएफ में काम करने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले, सीपीडब्ल्यू स्कूलों में काम करने वाले, मिड डे मील्स काम करने वाले, क्या उन पर यह लागू होगा? ये बढ़ोतरी जो इन्होंने की, क्या उनको भी इस मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर, और जो फरमान जारी किया इंतजामिया ने, क्या उसका बेनिफिट भी उन तमाम लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर वक्त कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर, सुपरवाइजर्स, एनएचएम में काम करने वाले,
आशा वर्कर्स फ्रंट रो पर काम करने वाले हैं, कोविड में कोई भी भला हो वो काम करते, भाई उनको मिनिमम वेजेस क्यों नहीं? मिनिमम वेजेस की दूर की बात है, आज जरा आंगनवाड़ी किसी भी बहन किसी भी बेटी से पूछ लीजिए कितने महीने हो गए, बजट कब हुआ पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? बजट बनाया गया, लेकिन अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स को सेंट्रल शेयर पिछले 6 महीने 7 महीने से मिला नहीं, 6 महीने 7 महीने से मिला नहीं।